हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे समय के बाद फिर से स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। आर्टिकल्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप देंगे क्या डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं इसे कि ए and the are called articles, यानी ए एंड और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। और आप देखेंगे तो जैसे अगर हम लोग शब्दों का विभाजन को पढ़ते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। तो उन 8 भागों में कहीं भी आर्टिकल्स नहीं दिख रहा है, तो आर्टिकल्स कहाँ है वो देखिए। तो लिख सकते हैं कि दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। और कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब नया जो शब्दों का विभाजन है, वर्ड्स डिवीजन है, उसके हिसाब से तो उसमें एडजेक्टिव का नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, they are classified under डिटरमाइनर्स, यानी कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार इनको डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स का अर्थ होता है कि ऐसा शब्द जिसके बाद नाउन का आना डिटरमाइन होता है, नाउन का आना अवश्यंभावी होता है, उसको ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं दिस इज ए, तो दिस इज ए व्हाट, कुछ ना कुछ नाउन आएगा, जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज अ पेन, दिस इज स्कूल, कुछ नाउन आएगा। तो नाउन के आने का सूचक को डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो अंग्रेजी के जो मॉडर्न ग्रामर है, इसमें इनको ए एंड द को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए आर्टिकल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पार्ट है ए एंड और दूसरा पार्ट है द। ए एंड जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, और इसको बोलते हैं डेफिनिट। नाम से क्लियर है कि ऐसा नाउन जिससे कि इनडेफिनिट का बोध हो, अनिश्चित का बोध हो, तो वहां पर हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड का प्रयोग करते हैं। आइए इसको लिख लेते हैं कि इनडेफिनिट नाउन का बोध कराने के लिए सामान्यतः ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर इसका अपोजिट में कि डेफिनिट नाउन का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ही इज ए बॉय, और दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं ही इज द बॉय हु स्टॉल माय पेन। तो यहाँ क्या देखें, वो एक लड़का है, मतलब अनिश्चितता कि इसके बारे में और कोई डिटेल्स नहीं पता हमको। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ही इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, यानी यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम को चुराई। तो मतलब इससे क्या हो गया कि वो यहाँ पर निश्चितता को उतरा कि कोई खास लड़का है ना।
तो यहाँ पर हमने खास आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित लड़का है, खास नहीं कहिए, निश्चित कहिए, द बॉय लगाया। यहाँ ए बॉय मतलब कि एक लड़का है जिसके बारे में विशेष कोई और जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई उसके बारे में कोई और निश्चितता किसी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ही इज द बॉय हु स्टोल माय पेन, तो देखते हैं बॉय कोई नॉर्मल बॉय नहीं, मतलब वो लड़का जिसने मेरी कलम चुराई। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एन, और फिर उसके आगे के वीडियोस में देखेंगे यूज ऑफ द, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इतना इंट्रोडक्शन आपको समझने के लिए काफ़ी है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा, और अपने सुझाव जरूर दीजिए, मुझे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।